आप किसके, आपके पूर्वज कौन थे, वो कौन लोग थे, कुछ उसका भी गर्व करिए। ऐसा ही नहीं है कि 700 साल के दौर की वजह से आप इतनी हीन भावना के शिकार हो गए हैं कि अपने पुरुषार्थ को आप भूल गए हैं, अपनी पहचान को आप भूल गए हैं। और ये मत कहिए बार बार कि हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। हमारे डीएनए का जो भी आइटम था वो उस आदर्श समाज के लिए था, जब समाज में मूल परंपराएं थी, कुछ कानून थे, कुछ रूल थे। इसलिए हमारा बिहेवियर था कि हम हथियार नहीं उठाते थे, हम तर्क से बात करते थे। लेकिन 5000 साल पुराने हथियार से आज के आतंकवाद से नहीं लड़ सकते आप। आज आपको उसी हथियार की जरूरत है जिस हथियार आपके सामने है। लिहाजा ये मत कहिए कि हम तो सदियों से ऐसे ही थे। वो जो आपका एक शेर है, हमारे यहाँ बड़े सारे लोग गाते हैं उस शेर को। वो कहते हैं कि सदियों रहा जमाना, और क्या क्या कहते हैं, हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं अभी नागपुर के भाषण में मैंने कहा भाई कि ये जो गलत फहमी है ना कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा ज़माना हमारा, मैंने कहा अफगानिस्तान में जाओ, वहाँ भी कभी हुआ करती थी तुम्हारी बस्ती, कहीं नहीं मिल रही तुमको देखने को। ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए। आज के दौर की लड़ाई आज के दौर से लड़ी जाएगी, आदर्शवाद से नहीं लड़ी जाएगी। मैं आज भी कहता हूं कि हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए भाई कि अभी तो आपने एक ही बार बटन दबाया है सही जगह, एक ही जगह बटन दबाया है। हमारे हजारों काम, मेरी निजी ख्वाहिशें, मेरी प्रायोरिटी के सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा विषय है, चलता रहेगा, लेकिन वहां मस्जिद तो नहीं बनने जा रही। एक बहुत सारी चीजें होंगी जिससे लोग सरकार से नाराज होंगे, मोदी से नाराज होंगे, उन्हें पूरा अधिकार है नाराज होने का। लेकिन मैं इसलिए नाराज नहीं हूं कि मोदी के आने के बाद से मैं सावरकर की सभा में खड़ा हुआ हूं, मैं नागपुर में हूं, मैं आजमगढ़ में हूं, मैं यूपी में हूं, सब जगह में हूं, और लोगों के अंदर जो गुस्सा है, मुझे ऐसा लगता है कि 700 साल के बाद आपको अपने शेर होने का एहसास हो गया है। लिहाजा सरकार में कौन आएगा कौन जाएगा यह महत्वपूर्ण मेरे लिए अभी भी नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस दिन यह समाज अपनी ताकत को पहचान जाएगा और समझ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आप माफ कीजिएगा, आप जब चाहेंगे राष्ट्रवादी को हटा देंगे, दूसरा राष्ट्रवादी उससे खड़ा कर देंगे। लेकिन समाज जिस दिन तय कर लेगा उस दिन कोई आपको पीछे नहीं हटाने वाला। कोई मोदी आपको आ जाए, दूसरा मोदी पैदा होगा, तीसरा मोदी पैदा होगा, लेकिन आपने 2014 में मोदी पैदा करने की कोशिश की, इसलिए वो वहां बैठा हुआ है। और ये आप ही का दबाव है, यह आप ही का दबाव है कि 3:30 बजे जो कुछ हुआ है, यह आपका दबाव है। उसको पता है गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसको पता है जिन लोगों ने मुझे चुना है, अगर मैंने उनकी 100 ख्वाहिशात पूरी नहीं की हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जो इस देश के लिए हैं, उसने पूरी की। लेकिन 2026-11 के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि तब आप गलती से बटन ने कहां दबाते थे। इसलिए बटन का ध्यान रखिए। मैं प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं, मेरा गुस्सा यह है कि छोटी सी गलती, छोटी सी कमी के कारण, छोटी सी नाराजगी के कारण राष्ट्र अहित ना हो जाए हमारा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमको 70 साल में कम से कम ऐसा आदमी तो मिला जो वीर सावरकर के सामने नतमस्तक होता है, जो पार्लियामेंट में जाने से पहले कहता है ये मंदिर है और अपना सर झुकाता है, जो आतंकवाद को आतंकवाद की तरह डील कर रहा है। उसने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में उस औरत के साथ में जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल होना चाहिए। बहुत लोगों ने बड़े सवाल उठाए, मैंने उनसे तब भी कहा कि थोड़ा सा समय लो। तुमको पता ही नहीं है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाओगे जब तुमको पता चलेगा वहां क्या हो रहा है। उस 2 साल में बहुत चीजें पता चल गई हैं। और वो जो मैडम जिनके कंधों पे चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी, अब सुबह शाम चिल्ला रही हैं। उनको पता नहीं है कि यहां ये आया क्यों था फकीर झोला लेकर के। वो ले गया है कागज यहां से निकाल करके सारे, अब हिसाब ले रहा है तुमसे पूरा। अब तुमको सूद समेत देना पड़ रहा है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तो अब तिरंगे को भी गाली दे रही हो और कश्मीरियत को भी गाली दे रही हो और जमहूरियत भी खतरे में है। जमहूरियत खतरे में नहीं है। इस देश का मक्कार मुनाफिक जो इस मुल्क को ग़ज़वा-ए हिंद में लाना चाहता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा स्थापित करना चाहता है, उन लोग ज़रूर खतरे में हैं। कुरान मजीद में 2-3 चीज़ें कह के बात अपनी समाप्त करूंगा मैं।
पता नहीं आप लोग कुरान नहीं पढ़ते। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश का हिंदू, आप जिस भाषा में चाहते हैं कुरान अवेलेबल है, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, उसको धार्मिक किताब समझ के मत पढ़िए। आप मानिए कि किताब है, जैसे प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, जैसे सावरकर का इतिहास पढ़ते हैं, आप उसे सिर्फ पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, मुझसे 1000 गुना आप यही बात कहने लगेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है उसको छुपाया गया है, जो नहीं लिखा है उसका प्रचार किया जा रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर उसी कुरान की आयतें, हदीस का जिक्र कर करके पूरी दुनिया में हत्याओं को, आतंकवाद को जस्टिफाई ठहराया जा रहा है। चाहे अलकायदा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हुर्रियत हो, तमाम जगह कुरान का ही हवाला दिया जा रहा है, और वही लोग दे रहे हैं, कोई हिंदू पंडित नहीं दे रहा है। मौलवी मुफ्ती दे रहे हैं हवाला उस कुरान का। भाई पेज नंबर 3 पे ये लिखा है, पेज नंबर 8 पे ये लिखा है, पेज नंबर 6 पे ये लिखा है। भाई उसको आप तो पढ़ लें, आप पढ़ नहीं रहे और वो आपको बता नहीं रहे। तो आपने एक गलत नैरेटिव क्या चलाया देश में कि मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। सडनली लोगों को लगा कि दीपक मिश्रा को कैसे पता चल गया, लेकिन वो जो आपने जिसको बटन दबा के भेजा है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। लोग कह रहे थे देखिए साहब वो सऊदी अरब भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मक्का के इमाम से एक पर्ची लेके आ गया था वो आदमी। उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो मोहम्मद साहब ने मस्जिद बनाई थी वो कहाँ है? तो वो तो तोड़ दी गई, उस मस्जिद का तो कहीं जिक्र नहीं है। और मस्जिद जो है कोई अल्लाह के घर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो आदर्श है। कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट है कि जब तिजारत होती थी, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बड़ी व्यापारी थी, खतीजा उनका नाम था, उनके यहाँ से सामान आता था हिंदुस्तान, 6 महीने बाद वापस जाता था। तो उस ज़माने पे लोग ऊँटों पे सवारी करते थे, जाते थे, एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल था, वहाँ लोग सो जाते थे, नहाते थे, धोते थे और उठ के वहीं नमाज़ पढ़ लेते थे। तो वो कम्युनिटी सेंटर होता था, कोई अल्लाह का घर, कोई पवित्र जगह, कोई ऐसी जगह कि जो कहीं तोड़ दी जाएगी तो उस पर बवाल मच जाएगा, ये नहीं था। जो हमारे साहब जब वहाँ गए तो मक्का के उससे 2 पर्ची लिखवा के लाए कि भाई ये बताएं ये क्या है। वो उन्होंने जाके अपने आदमी के थ्रू, जहाँ से सरकार के थ्रू उन्होंने पहुँचा दी दीपक मिश्रा के पास। तो जो मुसलमान जब गए थे बहुत चिल्ला चिल्ला के, कैसे आप कह सकते हैं साहब कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, कुरान में लिखा है और इसमें लिखा है, फलाना लिखा है, खूब चिल्लाया। दीपक मिश्रा ने पर्ची निकाली और दिखा के बताओ मक्का के बड़े इमाम से ज़्यादा बड़े इमाम हो तुम क्या? एक नहीं बोला, बोले नहीं 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 वो ऐसा नहीं था साहब, वो ऐसा हो गया होगा, फलाना हो गया। उसके बाद कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आई। लेकिन ये साबित हो गया इस देश में कि 70 साल से मस्जिद के नाम पे आपको लूटा गया, डराया गया। जब मस्जिद पवित्र ही नहीं है, मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो तो एक रेस्टोरेंट है, जैसे इस्लाम वहाँ सऊदी अरब में तोड़ दिया जाता है। रोज़ मस्जिदें टूटती हैं वहाँ पे, मस्जिद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसी किस्म के फ्रॉड इस देश में सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आप उनकी कमियों को और कमज़ोरियों को नहीं जानते हैं, और वो आपको डरा डरा के बाबरी मस्जिद के बारे में कहने लगे कि साहब ये मस्जिद शहीद हो गई है, आपने काशी में क्या किया है, आपने मथुरा में क्या किया है। तो मैं इस समाज से पूछता हूँ भाई कि क्यों आपने ठेका ले रखा है क्या, कि आपका ही सारा इस बात का ठेका है कि जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। भाई जब ये साबित हो गया कि मस्जिद जो है इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, मस्जिद इस लाइक ए रेस्टोरेंट, आज है तोड़ दीजिए, कल दूसरा बना लीजिए। ना उसमें अल्लाह की स्थापना होती क्योंकि अल्लाह हो नहीं सकते, ना उसमें कुरान रखा जाता, नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज तो आप जो है सड़कों पे भी पढ़ रहे हैं। तो भाई मथुरा की मस्जिद का या काशी की मस्जिद का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कोर्ट कहेगी कैसे तोड़िए? अरे आपके घर में किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, हटा दीजिए, खत्म करिए बात। आप इतना लंबा पकड़ा क्यों करना चाहते हैं भाई? क्या बाबरी मस्जिद आपने कोर्ट से लिखवा के ले गए थे क्या अडवाणी जी, क्या आज हम तोड़ने जा रहे हैं लीगली? अरे वो चली गई, कस्सा खत्म हो गया। अब तो ये तय हो रहा है कि मंदिर कब बनना है, इतने तो तय होना है। तो मैं कह रहा हूं कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जीते जी एक फैसला और आएगा, मैंने अभी कुछ उस पर किया नहीं है, अभी कुछ नहीं किया है मैंने। एक फैसला ज़रूर आएगा कि जो कब्रिस्तान है ना, ये भी इस्लाम में हराम है। और ये मैं नहीं कह रहा,
ठीक है कि मक्का के इमाम की पर्ची लाए थे, लेकिन मैंने भी बहुत कुरान इतनी पढ़ लिया, इमाम लायक तो पढ़ ही लिया मैंने भी। मैं भी बता दूंगा कहाँ है। इस्लाम के अंदर जिन साहब की मौत हो जाती है उनको ज़मीन में दफनाने का रिवाज है। उसके ऊपर मट्टी डालने के बाद उस पर ईंट लगा करके ये सब बनाने का रिवाज नहीं है। मट्टी डाल देते हैं, समय के बाद वो फिर समतल हो जाती है, फिर जीवन वैसे ही चलने लगता है। लेकिन भारत में अजीब व गरीब हमारे यहाँ सियासत है। मैं आज़मगढ़ में था, वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने पूछा लोगों से कि भाई ये तो बताओ यार, ये क्या चक्कर है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनने के लिए तुमने कहा है कि 400 करोड़ रुपए की मुसलमानों ने डिमांड की है, और मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हम 400 रुपये आपको कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए देंगे। मैं लेट तो नहीं रहा? मैंने कहा भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो यार। जो कब्रिस्तान में सो रहा है वो बेचारा सड़क पे आ नहीं सकता, और सड़क वाले की कोई ख्वाहिश नहीं कि इधर चला जाए, तो भाई ये 400 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हो? कोई ख्वाहिश नहीं किसी की, कितनी भी आप लालच देंगे तब भी उधर नहीं जाना चाहता वो, लेकिन हम दीवार बनाने पे तुले हुए। तो हमको नहीं पता है चीज़ों का, लिहाजा हमको ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसलिए ये जो आप आतंकवाद देख रहे हैं, ये एक ड्राइव है, ये एक धर्म का हिस्सा है, ये कुछ लोगों का दिमागी फितूल नहीं है, ये उसी से ड्राइव होता है। और वो किताब इस बात की इजाज़त देती है कि एक पन्ने पे वो किताब के आप जाएं तो वो लिखती है कि एक किसी आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। राइट? हमको लगता है बहुत अच्छी बात है। हम फिर 5वें पन्ने के बाद 8वें पन्ने पे भी तो जाके देखें क्या लिखा है। वो कहता है कि जो तुम्हारे नबी को नहीं मानता उसको समझाओ, उसको पुचकारो, और अपने नबी की अच्छी अच्छी बातें बताओ। वो अगर तब भी ना माने तो उसका कत्ल वाजिब है भाई। यहां तो एक को मारने की बात कर रहे थे, वहां तुम कह रहे हो सबको मारो। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और लास्ट बात सिर्फ इतनी है कि कुरान मजीद में 2 जगह बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कुरान मजीद में, सूरा यासीन है और सूरा एक और है सूरा निसा। ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि अल्लाह ने जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर थे, उनको हुक्म दिया कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया की हर नायब, हर चीज़ से, फलों से, पेड़ों से, हर चीज़ से तुमको मैंने नवाजा है। तुमको ज़िंदगी की हर चीज़ मैंने दी है। तुम्हें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पानी पीना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, रोज़ा, नमाज, ये सब तुम्हें मैंने बताया है। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने सब वो काम किए जो हिंदुस्तान के मुसलमान कर रहे हैं, तो मैं ज़मीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि 2014 में नहीं भेजूंगा, ये कतई नहीं कहा था अल्लाह ने, कतई नहीं कहा था अल्लाह ने, लेकिन कहा था कि 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आएंगे, आते रहेंगे, जब तक ये कायनात जिंदा है, जब तक ये धरती के ऊपर लोग रहेंगे। ऐसे लोग आएंगे, अलग अलग शक्लों में आएंगे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह आएंगे। लेकिन मुसलमानों की गलतफहमी यह है कि उन्हें लगता है कि जो आएगा वो दाढ़ी वाला होगा, गोल टोपी लगाएगा असदुद्दीन की तरह, छोटे भाई का पजामा पहनेगा, बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, और वही आएगा। अल्लाह मियां ने कहीं कुरान में नहीं लिखा भाई, कहीं नहीं लिखा कि उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी नहीं हो सकता। वो भी आएंगे, और तुम जो गलत काम कर रहे हो, जो गैर इस्लामिक काम कर रहे हो, उनको तुम्हें न सो सुधारेगा, मार मार के तुम्हें रास्ते पे लाएगा। आप मुझे बताएं कि क्या नरेंद्र मोदी को वोट इसलिए मिला था कि मुसलमान जो गैर इस्लामिक काम कर रहे थे, कि अपनी औरत को, अपनी बेगम को आप इसलिए तलाक दे रहे थे कि चाय ठंडी हो गई, मोबाइल देर से क्यों उठाया, तलाक तलाक तलाक। या आपने जो 2020 मैच खेलना शुरू कर दिया था भाई, ये गैर इस्लामिक, गैर कुरानिक था। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक कोई घटना बता दीजिए, कोई 30-35 करोड़ मुसलमान है और दूसरा आदमी कुरान शरीफ लेके साथ में चलता है सुबह से लेकर शाम तक, छोटी छोटी बात पे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। आप उससे पूछो भाई कि तुम इतने अगर ईमानदार थे तो तुम्हारे अंदर इस बात की जुर्रत क्यों नहीं हुई जो तुम सुबह से लेकर शाम तक कुरान शरीफ की बात करते हो, खड़े होते और अपने लोगों से कहते कि मुसलमानों,
ये जो तलाक बिद्दत है, जो एक बार में तुम तलाक दे देते हो लड़की को और घर से निकाल देते हो और फिर कहते हो सड़क पे घूमने लगती है और बच्चों को लेके खड़ी हो जाती है और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तुम ये गैर इस्लामिक काम क्यों कर रहे हो भाई? किसी सेकुलर लीडर ने नहीं कहा, किसी मुसलमान लीडर ने नहीं कहा, एक ही पैगंबर आया था, उसने कहा नहीं नहीं मैं इनको ठीक करूंगा, और उनका नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये मैं नहीं दूं, तो उसके पीछे पड़ गए। यानी ये इस लिमिट पे पहुंच चुके हैं कि अल्लाह भी अब इनसे डरता होगा कि इन बेवकूफों को समझाने के लिए मैंने एक आदमी भेजा है, ये उसके खिलाफ हो गए। वो भी डरता होगा यार कि ये तो इतने बेहया बेशरम हो चुके हैं, अब इनके लिए कुछ और भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा योगी को भेजो यार, यहां भी कुछ ठीक ठाक करो, यहां भी ज्यादा गड़बड़ है। तो मैं कुल मिला के ये बात इसलिए कह रहा हूं आपसे कि 1,24,000 पैगंबर आएंगे, ये कुरान में लिखा है, मैंने नहीं लिखा भाई, और उसमें साफ साफ लिखा है किस जबान में आएंगे, किस कपड़ों में आएंगे, किस भेष में आएंगे, आते रहेंगे। लेकिन वो 632 के बाद से तैयारी नहीं है मानने के लिए, बीच में बहुत आगे लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। तो मेरा कहना सेंस ये है कि ये हिम्मत कम लोगों में होती है, ये गट्स बड़े कम लोगों में होते हैं। हम तमाम आरोप लगा करके उसको छोटा और बौना कर सकते हैं। इतिहास में बौने लोगों को बड़ा किया गया, और मैं समझता हूं कि आज सावरकर को लेकर के, आज स्वामी विवेकानंद को लेकर के, आज सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, कहाँ ईस्ट और कहाँ वेस्ट, मेरे दो ही आइकॉन हैं। एक आइकॉन को आज़ाद कराने में जीडी बख्शी के साथ में पिछले समय से काम कर रहा था, हमारी पूरी टीम काम कर रही थी, सरकार ने हमारी बातें मानी। सुभाष चंद्र बोस आज भारत के रिकॉर्ड में वॉर क्रिमिनल नहीं है। आज सुभाष चंद्र बोस को भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जाकर 21 अक्टूबर 1943 में जो उन्होंने आज़ादी की घोषणा की थी, उसी दिन दोबारा लाल किले पे जाके झंडा फहराया। ये इस बात का सबूत है कि अब वो आइकॉन जिंदा होंगे और जो बौने थे उनको दफन किया जाएगा। दैट इज माय पॉइंट। तो सावरकर के बारे में मेरी रंजीत भाई से भी बात हुई है कि जैसे शिवाजी को लेकर के आप किसी भी देश में कहीं चले जाएं, कोई ये नहीं कहता ये महाराष्ट्रियन है, कोई ये नहीं कहता, बड़ी ताकत के साथ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम भी। मैं रंजीत जी, अगर कोई मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे, पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा आप सावरकर जी को ट्रांसलेट करें, दूसरी भाषाओं में करें और पूरे नॉर्थ में लेके जाएं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं सावर साहब का आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बेसिकली बड़ा इमोशनल हो गया हूँ इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम, इस आयोजन के मुंतज़मीन स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक, रंजीत सावरकर जी, उनका पूरा परिवार और मुंबई के तमाम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे नौजवान साथियों, आपने मुझे सावरकर स्मारक में कुछ जानने, कुछ सुनने के लिए बुलाया है। इसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात अलग है कि पुलवामा में अटैक हुआ तो रंजीत भाई ने के मन में ये विचार आया कि पुष्पेंद्र को बुलाया जाए। मैं कल सूरत में था, 1 बजे यहाँ पहुँचा और 4 बजे मुझे ये खबर मिली कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर के कुछ थोड़ा गड़बड़ की है। अब ये महज इत्तफाक है कि पुलवामा की सोच जो है मेरे यहाँ ते आते आते जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले अंदाज में बदल गई। मैं कुछ बातें आपके लिए छोड़ूंगा, फिर उसके बाद में जो मुख्य बात है जो मुझे कहनी है आपसे, उस पे आऊँगा। दो तीन चीज़ें हैं। हमको लगता है कि आतंकवाद को लेकर के भारत में बहुत बातचीत होती है। आतंकवाद की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। जो मूल समस्या है, जो मूल कारण है, जो मूल जड़ में है,
उसके बारे में कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसको ढका जाए, कैसे उससे किनारा किया जाए, तो नए नए नैरेटिव हमारे देश में चल रहे हैं और उसकी वजह से हम कैंसर का इलाज सर का दर्द समझ के कर रहे हैं। लिहाजा न कैंसर ठीक हो रहा और न सर का दर्द ठीक हो रहा। ये बात ज़रूर है कि भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए वो कैंसर सर का दर्द बनता चला जा रहा है। मैं कुछ थोड़ा सा रेफरेंस पीछे आज़ादी के बाद का 2-3 दूंगा। मेरा अपना ज़ाती तौर पे मानना यह है कि मेरी तालीम और तरबियत जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। उस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारे लोग वही सब जानते हैं जो कुछ बताया जाता है। उसके संस्थापक से लेकर के तमाम और दूसरे लोगों के बारे में बहुत कुछ गलत सलत समझाया जाता है। लोग समझते हैं कि शायद वही सच है। आप सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ और खलीकुज़्ज़मा साहब कौन थे, लियाकत अली कौन थे, बहुत महान प्रोफेसर इरफान हबीब के भाई कौन थे। अब जब आज़ाद हम हो गए तो सरकारों को, सत्ताओं को लगा कि वो सच बात न पता चले, क्योंकि जिनको गद्दी पे काबिज़ होना था वो हो गए थे, जिन बौने लोगों को सत्ता में आना था वो आ गए थे, जिन महान लोगों को इतिहास में दबाना था वो दब चुके थे, जो हमारे हीरो होने चाहिए थे वो विलियन बनाए गए, जो विलियन होने थे वो हमारे हीरो बनाए गए, जिसका नतीजा है कि आज हम 70 साल में भारत में वही समस्या देख रहे हैं जहां से सन 1947 से भारत चला था। आपने भारत का तराना पढ़ा होगा। भारत के तराने के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उसके लिखने वाले कौन थे आप सबको नाम पता होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हीं साहब ने एक तराना और लिखा था। ये देश को नहीं बताया गया, इतिहासकारों ने भी नहीं बताया, लेफ्टिस्टों में नहीं बताया, मॉडर्न ने बनाया, राष्ट्रवादियों ने भी नहीं बताया उसके बारे में कि जिन साहब ने भारत का तराना लिखा था, उन्हीं साहब ने लंदन से लौटने के बाद जब 1930 में इलाहाबाद के 25वें अधिवेशन में 29 दिसंबर को मुस्लिम लीग के सदारती खिताब किया, अध्यक्षीय भाषण दिया, उन साहब ने एक तराना लिखा। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उसकी सिर्फ 2 लाइन में आपको बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी समस्या की जड़ में कहाँ से शुरू होती है। उनका मिल्ली तराना था। उस मिल्ली तराने की एक लाइन है, चीनो अरब हमारा, रंजीत भाई, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब हम इस महान आदमी को सर अल्लामा इकबाल कहते हैं। ये एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे जो कन्वर्ट हुए, लेकिन हमें तराना देख के गए कि सारे जहां से अच्छा, और मिल्ली तराना लिखा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शायरों में उनका नाम होता है, उनका जन्मदिन पे छुट्टी होती है, उनकी सोच के बारे में बहुत सारी बातें और कही जा सकती हैं, लेकिन ये मेरा रेफरेंस है। ऐसे ही 1857 का गदर आप सबको पता है, भारत की पहली म्यूटनी की बात कहते हैं। उस ज़माने मेरठ में एक साहब थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पहले वो एक मदरसा था, फिर कॉलेज बना, फिर 1920 में वो विश्वविद्यालय बन गया। उसके संस्थापक ने अपनी मेरठ की स्पीच में जो 1957 का गदर था, जिसे पांडे जी ने शुरू किया था, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मुसलमानों को इस गदर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये जाहिल लोग हैं जो इस गदर में हिस्सा ले रहे हैं। वो भी इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आइकॉन बना दिया गया। मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक था, उनको भी इत्तेफाक से अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया। अल्लामा इकबाल को भी सर का खिताब दिया। तो हमने शायद कभी समझा नहीं, सोचा नहीं कि आखिर ये कौन लोग थे जिनको सर के खिताब मिल रहे थे, कौन लोग हैं ये जो बड़े आइकॉन बने घूम रहे थे, और उनके बारे में कई सारी बातें कही गई। तो मैं उस जगह पैदा हुआ, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, कुरान मजीद भी वहीं पढ़ा, और मुझे नहीं पता था कि मैं सहाफ़त यानी पत्रकारिता में आ जाऊँगा कभी। 89 में मैंने पत्रकारिता शुरू की और फिर एक लंबा सफ़र करके 2 दिसंबर 1917 को
इस देश के चंद बड़े लोगों ने, जिनको मैं मानता हूं कि वो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, उनके कहने पर मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और मुझसे कहा गया कि आप देश भर में ये इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, टेररिज्म, कश्मीर, इन विषयों पे आप बोलें। और उसी सीरीज़ के सिलसिले में मैं पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश में घूम रहा हूँ। महाराष्ट्र की धरती पे बॉम्बे में ये मेरा पहला भाषण है। देखिए, आतंकवाद पे मैं फोकस इसलिए करता हूं कि हम आतंकवाद को समझना नहीं चाहते और हम पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आतंकवाद की अलग अलग जो है उसकी परिभाषा गढ़ते हैं। ये सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है और लगातार होता चला आ रहा है। तो मैं सत्ता पक्ष को, इसके और इससे पहले वालों को तो कुछ हद तक मैं लीवरेज इस बात का देता हूं कि वो संविधान के शपथ लेकर वहां बैठे हैं, शायद बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, सच्चाई को शायद दूसरे तरीके से कहना चाहते हो या सच्चाई को सच में न कहना चाहते हो। लेकिन मेरी शिकायत जो है वो भारतीय समाज से है। समाज ना तो किसी बंधन में बंधा हुआ है, न कोई संविधान का उसके ऊपर रोक है। जब इस देश में प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, जब इस देश में पार्लियामेंट को गाली दी जा सकती है, जब इस देश में इस बात की स्वतंत्रता है कि लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसे कहा जाता है कि ये आदमी के विचारों की स्वतंत्रता है, तो मैं सिर्फ इतना ज़रूर चाहता हूँ देश भर के लोगों से कि भाई आप आतंक के बारे में क्या समझते हैं, किस तरह उसको आप देखते हैं। क्या आतंक जो है कोई फिनोमेना है, कोई सत्ता प्राप्ति का रास्ता है, या आतंक जो है कोई सरकारों को ब्लैकमेल करने का रास्ता है, या कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग बड़े मासूम हैं। ये तरह तरह के जो नैरेटिव हैं, इसने मुझे बड़ा परेशान किया। 12-13 साल पाकिस्तान को बड़े नज़दीक से देखने, 400-500 बार वहाँ जाने की वजह से मुझे वहाँ का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। हमारे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब ये पहला देश का ऐसा आतंकवाद है कि 1984 में आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ तो लोगों को धर्म पता चल गया, कहा साहब ये तो सिख आतंकवाद है। इस देश में 2 लोग पकड़े गए यकायक, मुझे नहीं पता वो सही पकड़े गए, गलत पकड़े गए, किस तरह पकड़े गए, लेकिन आज जो स्थिति है उन्हें कोर्ट ने अभी तक मुजरिम नहीं ठहराया है। 2 लोगों के पकड़ने से इस देश में लोगों को पता चल गया हिंदू आतंकवाद है। लेकिन इस आज़ाद भारत में एक विभाजन के बाद से लेकर के कोई 1000 से ज़्यादा हमले हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जहां हमले न हुए हों, जहां आतंकवाद करने वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म न बताया हो, लेकिन ये खास किस्म का कोई आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद को पूरी ताकत के साथ पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी में बढ़ावा दिया जा रहा है, और आतंकवाद जो इस्लामिक है उसका नाम लेने से भारतीय समाज को डराया जाता है। लिहाजा एक आतंकवाद का नाम हम छुपाने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है। तो पाकिस्तान सन 1947 में बना और आज तक पाकिस्तान जिस थ्योरी पे बना था उससे 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ है। यह बात अलग है कि लाखों लोग मरे, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, वो इस्लामिक राज बना। यह भी बात सच है कि पार्टीशन आपने किया तो धर्म के नाम पे किया। यह भी बात सच है कि भारत में उस वक्त के जो भी हिंदू लीडरान थे उन्हें हो सकता है कि अपने हिंदू होने पे शर्माती हो, लेकिन उन्होंने सेकुलरिज्म को चुना। तो इस देश में सेकुलरिज्म के बाद भी हमने ये देखा कि पिछले 70 साल में एक डिवीजन नहीं है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी राज सत्ता न खिसक जाए, कहीं लोग हमको वोट देने से न कहीं
मना न कर दें। लिहाजा हमें उस झूठ को घुमाए रखना है। सक्सेसिव गवर्नमेंट आती है, आप बीमारी को बीमारी की तरह से इलाज नहीं करते। दुनिया जिसको ये बीमारी समझ में आ जाती है, 9/11 के बाद से अमेरिका में कोई घटना नहीं घटी। वो सच थी, गलत थी, उस पर विवाद हो सकता है, उनको जो लगा उन्होंने किया, दोबारा हमला करने की किसी ने सोची नहीं। लेकिन हमारे यहां हर हमले के बाद झूठ बोलने के लिए, क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी के चलते हम हर बार कहते हैं पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान तो कर रहा है, करेगा, और वो बना ही इसी काम के लिए था। लेकिन आपने अपने देश में भारत के संविधान में इतने प्रोविजन करके, भारत के संविधान में जिस तरीके के अमेंडमेंट किए गए हैं, जिस तरीके के फ्रॉड किए गए हैं, जिस तरीके के संसद में फ्रॉड किए गए हैं, जिस तरीके के कानून बनाए हैं, जिस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, वो भारत के संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आपने अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए उन इंस्टीट्यूशन को भी आपने इस्तेमाल किया है। लिहाजा जिस आतंकवाद से ग्रस्त है, जिसके चलते आज रात में ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन 1000 भी हो जाएं तो भी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। ये गलतफहमी है। 400 500 मार दें, ये विषय नहीं है। भारत में और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो लोग हथियारों से लड़ रहे हैं, चाहे वो अलकायदा की शक्ल में लड़ें, चाहे वो IS की शक्ल में लड़ें, जैश ए मोहम्मद की शक्ल में लड़ें, दुख्तरान मिल्लत की शक्ल में लड़ें, लश्कर तोयबा की शक्ल में लड़ें, वो मेरे लिए चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी भी हकीकत जानता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इस भारत में बौद्धिक आतंकवाद सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम जब आतंकवादियों के एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए टेलीविजन पे आते हैं, तो अलग अलग तर्कों से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। IS इसलिए बना कि अमेरिका ने बड़ा उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की है। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में जुल्म ज़्यादती हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदू ताकतों की वजह से हो रहा है, RSS की वजह से हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद की वजह से हो रहा है। तो भाई, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर सन 47 से पहले क्या दंगे इस देश में नहीं हुए? सन 47 के बाद नहीं हुए? आपने विभाजन किया, विभाजन के बाद भारत सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है, होम मिनिस्ट्री ये कहती है कि 3900 बड़े दंगे, जिसमें 100 से 500 ज्यादा लोग मारे गए हैं इस देश में, लेकिन ये समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला जा रहा है। कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब, हम भाई भाई हैं, हमारे बीच में भाईचारा है। तो ये भाईचारा और ये भाई भाई, ये गंगा जमुना तहजीब मैं इसलिए नहीं समझ पाता कि मेरा जन्म जहां हुआ है वहां मेजोरिटी मुसलमानों की थी, मैं तो एक आदि परिवार था, तो मुझे वहां भी भाईचारा नजर नहीं आया, मुझे वहां भी गंगा जमुना तहजीब नजर नहीं आई। लेकिन इस सब के बावजूद देश विभाजित हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतने बड़े पैमाने पे सरकारें रहीं, सेकुलर रहीं, लेफ्टिस्ट रहीं, वामपंथी रहीं, तमाम सोच की रहीं, लेकिन ये दंगे फिर क्यों हुए? और अगर ये दंगे सच्चाई हैं तो फिर ये भाईचारा किस बात का है? और ये भाईचारा है तो मुझे बताइए कि इस देश में कौन सी वो ताकतें हैं जिनको आगे करके इस देश को तोड़ने की साजिश सुबह से लेकर शाम तक चल रही है, और कुछ लोग मौन बैठे हुए हैं। उनको लगता है नहीं बोलना चाहिए, अभी ठीक नहीं है बोलना, अभी हमको कुछ और काम करने हैं। लिहाजा पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। हम 2 4 10 स्ट्राइक कर दें, हम तो 3 वॉर लड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। तो समस्या कहाँ है? समस्या हमारे बीच में, समस्या इस समाज में है जिसे सहने की आदत पड़ गई है, जिसने कहा है कि हम सहनशील लोग हैं, हम किसी का प्रतिकार नहीं करते हैं, आप भी रहिए, आप भी रहिए, आप भी रहिए। और हमने सिर्फ एक रास्ता ढूंढ लिया है कि अगर मुंबई में दंगा हो तो कुछ लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, अलीगढ़ में दंगा हो तो दिल्ली में आ जाएंगे। तो ये जो भागने की मानसिकता है और उस सच्चाई का सामना करने की जो हमारी हिम्मत नहीं है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में डरपोक और बौने लोग आपको डरा रहे हैं और आप लगातार डर रहे हैं। लेकिन अब समस्या यह हो गई है कि जिन लोगों को पिछले 70 साल में कभी डर नहीं लगा, 1984 में 3500 सिखों का मर्डर हो गया, खुलेआम हो गया, उन्हें डर नहीं लगा। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर संसद पे हमला हुआ, कोई किसी को डर नहीं लगा।
1990 में कश्मीर से हिंदू पंडितों को मस्जिदों का इस्तेमाल करके अजान दे करके पर्ची निकाल करके कि कल रात टीकालाल टपरू के घर में जाना है, उनके बाहर ये चस्पा कर देना है कि आप या तो रात में छोड़ दीजिए